दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ निबंध। और जो ये निबंध है दोस्तों, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है जो हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आज आपको निबंध बताया जाएगा विज्ञान के चमत्कार। दोस्तों, विज्ञान के चमत्कार ये निबंध इस प्रकार से भी पूछा जाता है: विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान और मानव, विज्ञान का जीवन पर प्रभाव और विज्ञान के बढ़ते चरण तथा विज्ञान की देन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इतनी प्रकार से दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है और इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है आपकी, चाहे वो त्रैमासिक परीक्षा हो या फिर आपकी वार्षिक परीक्षा। तो दोस्तों, कक्षा 10वीं और 12वीं में विशेष रूप से ये जो विज्ञान का चमत्कार निबंध है ये पूछा जाता है। हर बोर्ड, चाहे वो एमपी बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सभी में ये विज्ञान का चमत्कार निबंध पूछा जाता है। तो आज ये सिंपल निबंध मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो निबंध आपको पूरे नंबर दिलाएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं विज्ञान के चमत्कार निबंध। सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। देख सकते हैं दोस्तों, प्रस्तावना वाला पॉइंट आपके सामने आ चुका है। और पूरे जितने भी मैं आपको ये पॉइंट बताऊं, इन सभी पॉइंटों को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और बिल्कुल सिंपल निबंध है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल निबंध है और सिंपल वे में मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना। आज हम विज्ञान के युग में सांस ले रहे हैं। आज विज्ञान ने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है। यदि हमारे पूर्वज अपनी कब्रों से उठकर आज की दुनिया को देखें तो उन्हें अपनी आंखों पर यह विश्वास नहीं होगा कि हम कभी इस दुनिया में निवास करते थे। ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। आपको ये जो पहला पॉइंट है ऐसा का ऐसा ही याद करके लिख देना है दोस्तों। अब इसके बाद में हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2, विज्ञान वरदान के रूप में। सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना होता है और अंत में उपसंहार लिखना होता है। ये बात आप सभी को मालूम है अच्छे से, इन दोनों चीज़ों को आपको कभी नहीं भूलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है उसमें आपको क्या दिया है, विज्ञान वरदान के रूप में। जो विज्ञान है ना दोस्तों, ये मानव के लिए वरदान किस प्रकार है। ठीक है, विज्ञान वरदान मानव के रूप में किस प्रकार है। तो आइए देखते हैं। विज्ञान में मनुष्य का जीवन सुख, वैभव तथा समृद्धि से संपन्न बना दिया है। जो विज्ञान है ना, इस विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को कैसा बना दिया है, सुखी बना दिया है, वैभवशाली बना दिया है और समृद्धशाली बना दिया है। आज विज्ञान ने अनेक क्षेत्रों में आशातीत उन्नति की है। कैसी उन्नति की है दोस्तों, आशातीत उन्नति की है। जैसी आशा की भी नहीं जा रही थी ऐसी उन्नति उन्होंने कर ली है। और इसके बाद में आपको अगला पॉइंट इसमें लिखना है दोस्तों, खाद्यान्न के क्षेत्र में। खाद्यान्न के क्षेत्र में आपको लिखना है, देखिए खाद्यान्न के क्षेत्र में विज्ञान ने क्रांति मचा दी है। वर्तमान युग में किसान वर्षा ऋतु पर आश्रित नहीं रहता, अपितु ट्यूबवेलों से खेतों को सींच रहा है। मतलब कि जो खेतों की सिंचाई है, जो हमारे किसान है वो खेतों की जो सिंचाई है ना दोस्तों, वो किससे करते हैं, ट्यूबवेलों से करते हैं। ठीक है, और बैलों की जगह ट्रैक्टर के माध्यम से खेत की जुताई की जाती है। और जो बैल है ना, इनकी जगह पर ट्रैक्टर के माध्यम से खेत की जुताई की जाती है। जिससे क्या होता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है, जिससे उत्पादन बढ़ा है, उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो खाद्यान्न के क्षेत्र में आप क्या लिखेंगे, खाद्यान्न के क्षेत्र में विज्ञान ने क्रांति मचा दी है। वर्तमान युग में किसान वर्षा ऋतु पर आश्रित नहीं रहता, अपितु ट्यूबवेलों से खेतों को सींच रहा है और बैलों की जगह ट्रैक्टर के माध्यम से खेत की जुताई की जाती है। रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है तथा कीटनाशक दवाओं के द्वारा फसलों की सुरक्षा की जाती है। दोस्तों, जो फसलों की सुरक्षा है, फसलों की सुरक्षा किसके माध्यम से की जाती है, तो रासायनिक दवाओं के द्वारा। कीटनाशक जो दवाएं हैं दोस्तों, उनके द्वारा, रासायनिक खादों के द्वारा किसकी, फसलों की जो है वो सुरक्षा की जा रही है। तो विज्ञान दोस्तों मानव के लिए वरदान भी साबित हुआ है। अब इसके बाद में अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो आप लिखेंगे उद्योग के क्षेत्र में। उद्योग के क्षेत्र में जो पॉइंट है ना दोस्तों, आप इस प्रकार से उसे लिखेंगे, उद्योग एवं विज्ञान। मशीनों के द्वारा आज औद्योगिक क्षमता का विकास तीव्र गति से हो रहा है। किसके द्वारा, मशीनों के द्वारा। मशीनों के द्वारा जो औद्योगिक विकास है, औद्योगिक जो क्षमता है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है दोस्तों। ठीक है, जो कार्य पहले 100 व्यक्तियों द्वारा पूरा होता था, आज मशीनों के द्वारा कम समय में ही एक ही व्यक्ति उसे पूरा कर लेता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो पहले 100 व्यक्ति कार्य करते थे, वो एक ही मशीन आज कार्य कर देती है।
ठीक है। तो इसमें क्या है, ये उद्योग और विज्ञान का महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। ध्यान रखना है कि जो कार्य हम पहले 100 व्यक्तियों के द्वारा पूरा करते थे वो आज मशीनों के द्वारा कम समय में ही पूरा हो रहा है। इसके बाद में अगला पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छे से हेडिंग डालकर लिखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। वर्तमान समय में टीवी, जिसको आप टेलीविजन बोलते हैं, वर्तमान समय में टीवी, रेडियो, ठीक है दोस्तों, वर्तमान समय में टीवी, रेडियो तथा कंप्यूटरों के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। किसके माध्यम से दी जा रही है? कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। टीवी, रेडियो के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। चित्रपट पर प्रदर्शित राजनीतिक वार्ता, प्राकृतिक दृश्य तथा शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। तो ये शिक्षा के क्षेत्र वाला पॉइंट आप इस प्रकार से अच्छे से लिखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। अगला पॉइंट है आवागमन के क्षेत्र में। कौन सा पॉइंट है दोस्तों? याद रखना, आवागमन के क्षेत्र में। आवागमन के क्षेत्र में देखिए क्या होता है। आवागमन के क्षेत्र में प्राचीन समय में यात्रा करना बहुत ही कष्टप्रद तथा भययुक्त होता था। मतलब जो प्राचीन काल है उसमें कोई भी अगर यात्रा करता था तो वो कैसा होता था? कष्टप्रद होता था। कष्टप्रद क्यों होता था? क्योंकि जो साधन है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के, वो उस समय इतने विकसित नहीं थे, इसलिए उनको काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ता था और भययुक्त भी होता था और डर भी लगता था कि रास्ते में कोई उन्हें लूट न ले, ठीक है। लेकिन अभी विज्ञान ने ऐसी क्रांति मचा दी है दोस्तों। वैज्ञानिक आविष्कार के द्वारा आज रेल, मोटर तथा वायुयान के माध्यम से मानव संपूर्ण विश्व की यात्रा कुछ ही घंटों में पूर्ण कर लेता है। मतलब कि जो यात्रा है वो भी कुछ ही समय में, मतलब कुछ ही समय में उसको पूरा कर लिया जाता है। थोड़े समय में, अल्प समय में ही पूरा कर लिया जाता है। और ये सब किसके द्वारा संभव हुआ है? ये संभव हुआ है दोस्तों विज्ञान के आविष्कारों के चलते। क्योंकि विज्ञान ने ऐसे ऐसे आविष्कार कर दिए हैं जिनके माध्यम से हम जो यात्रा है वो आसानी से कर सकते हैं। और एक देश की नहीं बल्कि हम विदेश में भी चंद ही मतलब घंटों में जाकर आ सकते हैं। तो ये किसके द्वारा संभव हुआ है? विज्ञान के द्वारा संभव हुआ है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में आज विज्ञान के माध्यम से अनेक घातक बीमारियों का एक्सरे द्वारा आंतरिक फोटो लेकर सरलता से पता लगा लिया जाता है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का इलाज भी संभव हो गया है। ऑपरेशन के द्वारा ना जाने कितने इंसानों को नया जीवन मिलता है। किसके द्वारा? ऑपरेशन के द्वारा। तो ये है चिकित्सा के क्षेत्र में। आप अच्छे से इसमें बताएंगे कि आज विज्ञान के माध्यम से जो मानव है उसने घातक बीमारियों का एक्सरे द्वारा आंतरिक फोटो लेकर सरलता से पता लगा लिया है और जो घातक बीमारियां हैं उनका इलाज भी ढूंढ लिया है। इसके बाद में संचार के क्षेत्र में, तो दोस्तों संचार के क्षेत्र में आपको इस प्रकार से लिखना है। देखिए, संचार के क्षेत्र में भी विज्ञान ने अभूतपूर्व उन्नति की है। टेलीफोन, टेलीग्राम तथा टेलीविजन के द्वारा हम घर पर बैठे ही संपूर्ण देश के लोगों का हाल जान सकते हैं। ये संचार के क्षेत्र में आपको लिखना है। इसके बाद में कपड़ों के क्षेत्र में, ठीक है, जो कपड़े हैं दोस्तों उनके क्षेत्र में देखिए, आज वस्त्र निर्माण के लिए आधुनिक तकनीकों से युक्त नई नई मिलें स्थापित हो गई है। मतलब कि वस्त्र निर्माण के लिए, कपड़ों के क्षेत्र में आप क्या लिखेंगे कि आज वस्त्र निर्माण के लिए आधुनिक तकनीकों से, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है उससे नई नई कपड़े की मिलें स्थापित हो गई है। सिलाई के लिए नई नई मशीनों का आविष्कार हो गया है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो आप लिखेंगे विज्ञान अभिशाप के रूप में। अच्छा, होता क्या है? वरदान, कुछ चीज़ें वरदान भी होती है और वही अभिशाप भी होती है। क्यों होती है? अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो वो अभिशाप हमारे लिए बन जाती है। तो विज्ञान अभिशाप के रूप में किस प्रकार से है, आइए इस पॉइंट को जानते हैं। विज्ञान ने जहां मनुष्य को सुख सुविधाएं एवं स्वास्थ्य दिया है, वहीं दूसरी ओर एक विशालकाय दानव की तरह भयानक मुंह खोले हुए उसे मृत्यु की नींद सुलाने को भी बेचैन है। हाइड्रोजन बम और जहरीली गैस से उसके लिए मृत्यु से भी भयंकर साबित हो रही है। जो जहरीली गैसें हैं ना दोस्तों, वो किसके लिए? मनुष्य के लिए मृत्यु से भी भयंकर साबित हो रही है। तो ये क्या है? ये विज्ञान का अभिशाप है। अगर हम विज्ञान के द्वारा दी गई चीज़ों का दुरुपयोग करेंगे तो वो हमारे लिए अभिशाप साबित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप इसमें आगे लिखेंगे विज्ञान द्वारा प्रदत्त, मतलब दिया गया। प्रदत्त मतलब होता है दोस्तों प्रदान किया गया या फिर दिया गया। तो विज्ञान द्वारा प्रदत्त भौतिक साधनों से मनुष्य आलसी हो गया है। कैसा हो गया है? मनुष्य आलसी हो गया है। हम कह सकते हैं कि मनुष्य
पंगु हो गया है, ठीक है, आलसी हो गया है, पंगु हो गया है, और शरीर से कमजोर हो गया है। और शरीर से कैसा हो गया है? शरीर से हो गया है कमजोर। तो ये कमजोर क्यों हुआ? क्योंकि जो कार्य है वो मशीनें करने लग गई। तो विज्ञान ने इतने आविष्कार कर दिए जिससे मानव क्या हो गया? कमजोर हो गया है। क्यों? क्योंकि आलसी हो गया है, और जो आलसी हो जाता है वो कैसा हो जाता है? वो कमजोर हो जाता है। विज्ञान ने वातावरण को अतीत दूषित कर दिया है। मतलब कि विज्ञान ने वातावरण को क्या कर दिया है? प्रदूषित कर दिया है, ठीक है। प्रदूषित क्यों कर दिया है? क्योंकि जो कारखाने हैं वो स्थापित किए, कारखानों से धुआं निकलता है जो वायुमंडल को प्रदूषित करता है, और वो वायुमंडल को प्रदूषित कर देता है, तो उसी से कई प्रकार की जो गैसें हैं वो प्रदूषित हो जाती है, और उसको सांस के द्वारा मनुष्य ग्रहण कर लेता है, जिससे उसके शरीर में कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो विज्ञान ने वातावरण को अतीत दूषित कर दिया है, और प्रकृति की संरचना को भी उसके साथ भी उसने क्या किया है? खिलवाड़ किया है। इसके बाद में आप अगला पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, और लास्ट पॉइंट है आपका ये उपसंहार। उपसंहार पूरी तरह से आप लिखेंगे और याद अच्छे से करेंगे, ठीक है। देखिए, उपसंहार आखिरी वाला पॉइंट होता है, और अच्छे से आपको ये पॉइंट लिखना है। विज्ञान स्वयं में शक्ति नहीं है, वह मनुष्य के हाथों में आकर ही शक्तिशाली बना है। कहने का अर्थ क्या है? कि जो विज्ञान है ये एक स्वयं में शक्ति नहीं है, ये किसके हाथों में? मनुष्य के हाथों में। मनुष्य के हाथों में आकर, मनुष्य के हाथों में आकर ये क्या बन गया है? ये शक्तिशाली बन गया है। मनुष्य के हाथों में आकर ये शक्तिशाली बना है। उसका शुभ और अशुभ, मतलब कि अच्छा और बुरा प्रयोग मनुष्य के हाथ में है। किसका? विज्ञान का। अगर मनुष्य अच्छे प्रयोग करेगा तो वो मानव जाति के लिए लाभकारी साबित होगा, ठीक है, जो कि शुभ साबित होगा। और अगर विज्ञान का मानव गलत प्रयोग करेगा तो वो अशुभ साबित होगा। तो कह सकते हैं उसका शुभ और अशुभ प्रयोग, मतलब विज्ञान का शुभ और अशुभ प्रयोग मनुष्य के हाथ में है। ईश्वर मनुष्य को ऐसी बुद्धि दे कि वे स्वयं मनुष्य के संहार के लिए इसका प्रयोग ना करे। मतलब कि ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि मनुष्य को ऐसी बुद्धि दे कि वो मनुष्य के संहार के लिए विज्ञान के द्वारा दी गई चीज़ों का गलत इस्तेमाल ना करे। तो ये आपका निबंध था दोस्तों, जो मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। जो आपके 7 नंबर का निबंध पूछा जाता है, और 100% हर परीक्षा में 100% ये निबंध पूछा जाता है। तो आज हमने इस पूरे निबंध में जो जो पॉइंट देखे हैं, ये पॉइंट मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ। सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ, डिटेल नहीं, क्योंकि डिटेल हमने देख ली है और समझ भी ली है। तो देखिए, सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना के बाद में विज्ञान वरदान के रूप में दूसरा पॉइंट लिखना है, और जो दूसरा पॉइंट है उस पॉइंट में आपको इंक्लूड करना है पहला पॉइंट खाद्यान्न के क्षेत्र में, फिर उसके बाद में उद्योग एवं विज्ञान, तीसरा पॉइंट शिक्षा के क्षेत्र में, और चौथा पॉइंट आवागमन के क्षेत्र में, पांचवा पॉइंट चिकित्सा के क्षेत्र में, और छठा पॉइंट संचार के क्षेत्र में, और सातवां पॉइंट कपड़ों के क्षेत्र में, ठीक है। और इसके बाद में आपको तीसरा पॉइंट लिखना है, जो है आपका विज्ञान अभिशाप के रूप में, ठीक है। विज्ञान अभिशाप के रूप में ये पॉइंट आप लिखेंगे, और इसके बाद में उपसंहार, जो कि आपका लास्ट पॉइंट है इस विज्ञान के चमत्कार निबंध का, ठीक है। और उम्मीद मैं ऐसी करता हूँ कि आपको पूरे के पूरे 7 के 7 ही नंबर इस निबंध से मिल जाएंगे, और 100% मिलेंगे अगर आपने अच्छे से इसको याद करके और अपनी परीक्षा में इसको लिख दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और ये जो निबंध है हर परीक्षा में आपके लिए लाभकारी साबित होगा। धन्यवाद।